अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आपके चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और 4 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करना है 5वें न्यूमेरिकल के साथ। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है आपका, ये गिवन है कि टी जो होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि जी की वैल्यू फाइंड करें और उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करें। जबकि इसने जो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है वो आप लिख लें पहले कि जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है एल, लेंथ जो ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है एल, वो आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट, सेंटीमीटर्स को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो बाकी चीज़ें गिवन है कि जो आपका टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, स्टूडेंट्स इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि 20 वाइब्रेशंस के लिए आपका जो टाइम गिवन है वो है फॉर 20 वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 42.2 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो टाइम पीरियड के लिए हमें पता है कि जो टाइम गिवन हो वो डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए वो टाइम हो वो करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो एक वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर 20 वाइब्रेशंस के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड है तो एक वाइब्रेशन के लिए 20 वाइब्रेशंस के लिए अगर इतना टाइम रिक्वायर्ड है तो एक वाइब्रेशन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा? ये टर्म डिवाइडेड बाय अगर 20 करेंगे तो वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 वाइब्रेशन आ जाएगा, जो कि आपके पास होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 42.2 डिवाइडेड बाय 20। जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.01 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स आगे वो जो बाकी जो चीज़ें गिवन है वो ये है कि जो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड है, जिससे ये लेंथ काउंट जो लेंथ आपने मेजर की है वो जो उसका लीस्ट काउंट जो है वो आपके पास है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। और मिली के अंदर आपको पता है मिली आपका 10⁻³ होता है। या आप इसको अगर 1000 से डिवाइड करें, मीटर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो आपने इसको क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से स्टूडेंट्स 1 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.001 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच है वो है ऑफ स्टॉप वॉच, जिसके साथ आपने ये टाइम मेजर किया है वो है 0.1 सेकेंड। वो है आपके पास 0.1 सेकेंड। अब आपने क्या फाइंड करनी है? जी फाइंड करना है और उसके अंदर आपने और क्या फाइंड करना है? टोटल अनसर्टेनिटी इन जी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला गिवन है इक्वेशन 1। अगर इसको रीअरेंज करें, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे अगर हम स्क्वायर ले लें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर लेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी टर्म को जब हम स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा एल ओवर जी। अब स्टूडेंट्स आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है जी। तो जी स्टूडेंट्स इस साइड पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे आप लेके जाएं इसको तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल। अब स्टूडेंट्स आपने फाइंड क्या करना है? जी। तो जी एक साइड पे रख लेंगे, टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर कैपिटल टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास जी का मेन फार्मूला तो आ गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास एल की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है। ये सारी अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज अगर करेंगे आप इसमें, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो जी की जो वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स आ रही है, इनके अंदर वैल्यूज पुट करने से वो स्टूडेंट्स आ रही है 9.76 मीटर पर सेकेंड।
स्टूडेंट पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिट्स आप देखें आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसलिए आपने लेंथ की जो वैल्यू पुट करनी है वो मीटर्स में मस्ट पुट करनी है, और टाइम की जो वैल्यू पुट करनी है वो सेकंड में पुट करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपका काम हो गया, लेकिन अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में वो साथ ये कहता है कि जी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो भी आपने मस्ट पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी दो मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो उनके अंदर आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैसे आपने मेजर करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी दो मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो उनके अंदर की जो अनसर्टेनिटी है वो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, ना कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस में जाते हैं। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स आपके पास मेजरमेंट्स दो हैं, दोनों के अंदर अलग अलग हम अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है जब आपके पास कोई लेंथ की मेजरमेंट हो तो जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो होती है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की इक्वल। तो लीस्ट काउंट कितना था आपका मेजरिंग मीटर रॉड का, 0.001 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 0.001 मीटर। इसी तरीके से मैंने आपको परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो था इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय जो मेजरमेंट है मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.001 और जो मेजरमेंट है आपके पास वो क्या है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 100। तो ये आपका स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 0.1%। स्टूडेंट ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई किस चीज में, लेंथ के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं अनसर्टेनिटी इन टाइम, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो स्टूडेंट उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो तो उसके लिए जो आपकी अनसर्टेनिटी होती है वो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है उसमें वो होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये फार्मूला होता है अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स इन चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया था। अगर आपको यहाँ से क्लियर ना हो तो आप उन वीडियोस को कंसर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब आप लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस करेंगे तो आपको पता है आपकी जो स्टॉप वॉच है उसका जो लीस्ट काउंट था वो हमारे पास आया था 0.1 सेकेंड और जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थी वो हमारे पास थी आपके पास 20। तो इस तरीके से जो इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है वो आती है 0.005 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो इसी वाले इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आई स्टूडेंट्स 0.05 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट आपकी कितनी थी, कितने सेकंड्स थे आपके पास स्टूडेंट्स, जो आपका टाइम पीरियड है वो आपके पास आया था 2.01 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 100। जब आप इससे करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.25%। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी लेंथ के अंदर भी आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास किस में आ गई, टाइम में भी आपके पास आ गई। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैसे
फाइंड करनी है, टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है। स्टूडेंट इसमें एक चीज देखिएगा, आपके पास जो फार्मूला आया था इसको रीअरेंज करने से, वो आपके पास आया था टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल ओवर जी। तो जी आपके पास आया था 4 पाई स्क्वेयर एल डिवाइड बाय टी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास जो टोटल असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर जो दो चीज, इसके अंदर दो हेडिंग्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपका जो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था वो भी आ रहा है, और दूसरा आपके पास पावर फैक्टर भी आ रहा है। स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी आपके पास पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो तो जो टोटल अनसर्टेनिटी उसके अंदर होती है वो पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास इधर इस केस में 2 है पावर आपके पास, और टाइम के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी आपके पास वो थी 0.25%। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके पास जो टाइम के अंदर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है वो आती है 0.5%। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के अंदर जी में, वो आती है स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स लेंथ के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी थी वो कितनी थी 0.1%, प्लस टाइम के अंदर टोटल जो अनसर्टेनिटी थी पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.25। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई 0. ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.1 तो ये आ जाएगा 0.6%। तो जी की जो आपके पास वैल्यू आई थी वो थी 9.76। तो इसके टोटल आंसर को आप लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 9.76 विद 0.6% अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स अगर इसकी 9.76 का 0.6% निकालना हो तो आपको पता है कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज इसकी, 9.76 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइड बाय 100। तो ये आपके पास 0.6% ऑफ 9.76 आ जाएगा, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.06। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस 0.06। स्टूडेंट ये है 0.06 और ये था 0.6%। इस टर्म का 0.6% जो होता है वो 0.06 की इक्वल होता है, और इसके यूनिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो चलें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आप चलते हैं। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.6। इसके अंदर स्टूडेंट वो कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। स्टूडेंट्स फार्मूला गिवन है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और फाइंड आपने क्या करने हैं स्टूडेंट, इसमें जी के आपने डायमेंशंस फाइंड करने हैं। स्टूडेंट आपको पता है अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, इक्वेशन 1 को, जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और m1 और m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड पे आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अगर डायमेंशंस लिखने चाहें हम तो m के डायमेंशंस आपको पता है कैपिटल M होते हैं, r के डायमेंशंस आपको पता है रेडियस हो, डायमीटर हो, लेंथ हो या कोई भी डिस्टेंस हो तो उसके डायमेंशंस हमारे पास L होते हैं, कैपिटल L। और फोर्स के डायमेंशन स्टूडेंट्स हमने बार बार निकाले हैं वीडियोस में, जो कि हमारे पास थे ML-T-2। तो स्टूडेंट्स ये सारे डायमेंशंस अगर हम G के इस फार्मूला के अंदर पुट करें तो हमारे पास G के डायमेंशंस आ जाएंगे। तो G के डायमेंशंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे, G इज इक्वल टू F के डायमेंशंस हमारे पास हैं ML-T-2,
आर के डायमेंशंस क्या हैं, रेडियस है तो आर के डायमेंशन एल होगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और m2 क्या है, इसके डायमेंशंस हमारे पास कैपिटल M होंगे। स्टूडेंट्स अब हम इस m को ये m और ये m मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। इस m स्क्वायर को स्टूडेंट अगर हम ऊपर लेके जाएं तो एक m इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, m रेज टू पावर -1 और l स्क्वायर आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, l क्यूब और t-2 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स g के जो डायमेंशंस होंगे हमारे पास वो होंगे m-1 l क्यूब t-2। स्टूडेंट्स डायमेंशन के साथ उसने एक और क्वेश्चन में एक और भी चीज पूछी है कि आपके पास g के SI यूनिट्स क्या होंगे। तो SI यूनिट्स ऑफ g अगर हम देखें, SI यूनिट्स ऑफ g अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स फोर्स का आपको पता है SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसी तरीके से R का आपको स्टूडेंट्स पता है कि आपके पास R का जो SI यूनिट होता है रेडियस का वो होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, केजी और केजी, तो मल्टीप्लाई होके केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर इस केजी को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी रेज़ टू पावर -2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये 1.6 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है तो इसलिए बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपने बाकी न्यूमेरिकल्स करने हो तो नेक्स्ट वीडियो देखें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।